अस्सलाम वालेकुम। फ़ेसबुक पर एक वीडियो देखी सबीर इकराम साहब की। उनके पास उनका एक दोस्त आता है और उनसे अर्ज़ करता है कि उनकी डील नहीं हो पा रही होती। तो सबीर इकराम साहब उनको एक टिप देते हैं कि एक हफ़्ता ये अमल करें, उसके बाद आपने आकर मुझे इत्तला देनी है। चुनांचे एक हफ़्ता अमल करने के बाद सबीर इकराम साहब के पास वो उसका दोस्त वापस आता है और आकर बताता है कि डील पक्की हो गई। अब बात सुनने वाली ये है, गौर तलब बात ये है कि वो कौन सा अमल सबील इकराम साहब ने उनको बताया। तो वो अमल ये था कि उन्होंने उनको एक मशवरा दिया। अब इस मशवरे के अंदर दो चीज़ें हैं, अल्लाह पर तवक्कुल और दूसरा वालदैन की फर्माबरदारी। उन्होंने मशवरा दिया कि जाकर अपनी वालदा के एक हफ़्ता आपने पाँव दबाने हैं। चुनाचे उन्होंने ऐसे ही किया। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि उनके दोस्त ने किस शख्स से जाकर मशवरा किया, किस शख्स के पास जाकर एक मशवरा लिया कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। तो हमेशा आपसे गुजारिश है उस शख्स के पास जाकर मशवरा लें जो कि आपको अच्छा मशवरा दे। तो इसी तरह से सबील इकराम साहब का अल्लाह पर तवक्कुल था। एक तो वो डर भी रहे थे कुछ कि शायद ये ना हो पाए, लेकिन उन्होंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह जो है ये काम करने वाला है। तो इसी तरह से एक हफ़्ता पाँव दबाने के बाद उनकी अगर डील पक्की हो जाती है तो सोचें, अगर हम अपने वालदैन की खिदमत को रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें और जो है हर रोज़ उनका सर जो है ना उनके पाँव दबाकर अगर हम रात को सोएं और उनका कहना मानना शुरू कर दें तो क्या ही अच्छा हो। तो हमारे तो काम बनना वैसे ही शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से जो लोग इधर उधर दर बदर लोगों से कहते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए जो है ना खैर वाफ़ियत की दुआ कीजिएगा। और इसी तरह से इसके मुतालिक भी एक मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने एक बयान में ज़िक्र करते हैं कि एक शख्स, एक आलिम दीन ग़ालिबन वो यहाँ से गए किसी दूसरी जगह पे, ग़ालिबन हिंदुस्तान, अपने शेख के पास। तो शेख साहब ने अर्ज़ की कि भाई किस तरह आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि दुआ के लिए आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। तो शेख साहब ने फ़रमाया कि आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, आपके वालिदैन हयात हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हयात हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर मेरे पास क्या लेने आए हैं? जाकर उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अपने आप को इस तरह से ज़ाया मत करें। अपने वालदैन जैसी नेमत अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में अगर अता की है तो उनका इस्तेमाल करें। उनका इस्तेमाल इस अंदाज से करें कि उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलें। तो उम्मीद है मेरी ये बातें इंशाअल्लाह टूटे-फूटे अल्फाज आपको पसंद आए होंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप हज़रात से गुजारिश है कि आप भी अपने वालिदैन की खिदमत करें। ऐसा ना हो कि वो दुनिया से गुज़र जाएँ और हम जो है उनके लिए फिर यादों में बैठे रहें, जैसा कि अमूमन होता है कि वालिदैन होते तो यूँ हो जाता, यूँ हो जाता। लेकिन बेहतर ये है कि जो चीज़ अपने पास हो उसका अच्छे अंदाज से इस्तेमाल किया जाए। तो अल्लाह करीम हमें अपने वालिदैन की सही मानों में खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी तरह से अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दीगर अहबाब के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।